नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन उत्साह और जन भागीदारी के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। योग से निरोग के संदेश के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के संबोधन से हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का सीधा प्रसारण किया गया। इसके बाद निर्धारित सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार सभी प्रतिभागियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। जिले के विकास खंडों, ग्राम पंचायतों, स्कूलों, महाविद्यालयों और विभिन्न संस्थानों में भी योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं केंद्रीय जेल रीवा में भी बंदियों को मधुर संगीत की धुन पर सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति और प्राणायाम कर योग के प्रति अपनी सहभागिता दर्ज कराई। योग दिवस के इस आयोजन ने स्वास्थ्य, अनुशासन और संतुलित जीवन शैली का संदेश दिया। प्रशासन ने लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ और निरोगी रहने का संकल्प लेने की अपील की। महोदय और उपस्थित सभी वर्गों, हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि 12 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग, जो हमारे भारत की प्राचीन विधा है, जिसे महर्षि पतंजलि जी ने हमको दिया था, जिसे बाबा रामदेव ने देशव्यापी बनाया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको विश्वव्यापी बना दिया है। आज हम लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा जब हम देखेंगे कि आईजी साहब भी आ रहे हैं, गौरव राजपूत जी, एसपी चरण सिंह जी, जब देखेंगे कि अमेरिका में, यूरोप के देशों में, चाइना में लगभग 100 से ज़्यादा देशों में भारत का योग अपने को स्वस्थ रखने के लिए जब विदेशी करेंगे, तो यही तो विश्व गुरु की कल्पना थी भारत की। तो भारत यदि विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया में शांति भी होगी, दुनिया में लोग स्वस्थ रहें, जीवन जीने की कला, स्वस्थ रहने की कला योग है। इसको भी लोग यदि आज अपना रहे हैं, मतलब भारत को विश्व गुरु स्वीकार कर रहे हैं। और इसलिए 12 वर्षों में 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2 साल में उन्होंने सारी दुनिया को संभालने की सफलता प्राप्त कर ली। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो योग करना जरूरी है। और आज ये 12वां विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग यहाँ पर मनाने के लिए इकट्ठा है। योग मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से मनुष्य को स्वस्थ रखता है। और योग हाथें सामने और हथेलियों को मोड़कर कंधों पर रखिए। तुरंत कोने के खास करो, दोनों को सांस लेते लेते स्वाभाविक अवस्थाয় ফিরে আসুন। इस रीवा में आयोजित नीट परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त देखने को मिली। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की बारीकी से जांच की गई। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले छात्र छात्राओं की गहन तलाशी ली गई। अभ्यर्थियों को कपड़ों में लगी धातु की चैन, बटन, कलावा, गहने और अन्य मेटल की वस्तुएं बाहर ही उतारनी पड़ी। कई परीक्षार्थियों की पैंट में लगी धातु की चैन और बटन को लोहे के प्लास और पेचकस की मदद से हटाया गया, ताकि मेटल डिटेक्टर में किसी तरह की परेशानी न हो। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभ्यर्थियों ने निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया। प्रशासन की परीक्षा प्रबंधन का कहना है कि परीक्षा और निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया गया। 13 परीक्षा केंद्र हैं
जिनमें लगभग 5400 के लगभग जो हमारे परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। और सभी परीक्षा केंद्रों में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। वहाँ पर सभी जगह केंद्राध्यक्ष हैं, वहाँ के सुपरविज़न के लिए प्रेक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस बल तैनात किया गया है। यदि आप परीक्षा केंद्र विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी की प्रॉपर फ्रिस्किंग की गई है और प्रत्येक जो हमारी क्लासरूम्स हैं सभी पर जैमर लगे हुए हैं और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। अलग अलग मतदान जो हमारे जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर फ्लाइंग स्क्वाड भी समय समय पर विजिट कर रहे हैं और प्रयास यही है कि जो हमारे छात्र हैं वो अच्छे से परीक्षा दे सकें। सभी के लिए पानी की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक क्लासरूम में गर्मी को देखते हुए वहाँ फैन की व्यवस्था की गई है और उद्देश्य यही है कि ये जो परीक्षा है इसमें जो हमारे परीक्षार्थी हैं वो घबराएं नहीं, शांति से परीक्षा दें और सुरक्षित रूप से परीक्षा संपन्न हो सके। कोई नकल का प्रकरण सामने आया है? नहीं, अभी तो इस प्रकार के कोई भी प्रकरण इस प्रकार का अभी तक किसी परीक्षा केंद्र में सामने नहीं आया है। देखा जा रहा क्लास से चैन निकाल दिया है और आपने जो बात है जो भी एनटीए की गाइडलाइंस हैं ऊपर से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार किया जा रहा है, जिससे सुरक्षित परीक्षा जो है सुनिश्चित किया सके, इसलिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। रीवा जिले के ताला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में हनुमान मंदिर दर्शन के लिए जा रहे व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अनिल पटेल अपनी पत्नी रेखा पटेल के साथ सुबह 4 बजे मोटरसाइकिल से हनुमान जी के दर्शन के लिए निकले थे। इसी दौरान पीछे से एक अज्ञात वाहन ने उनकी वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क किनारे जा गिरे, जहां पहले से झूल रहा एक तार अनिल पटेल के गले में फंस गया और गंभीर चोट लगने के बाद सड़क पर ही तड़पने लगे। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने अनिल को मृत घोषित कर दिया। वहीं रेखा पटेल का उपचार जारी है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना ताला थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और सड़क पर झूल रहे तार की वजह से हुई इस दर्दनाक घटना की भी जांच की जा रही है। सुबह 4:30 बजे करीब ये हनुमान जी का दर्शन करने जा रहे थे बाइक से पति पत्नी। तो गांव के बाहर एक टर्निंग है, वहीं पास किसी बाइक वाले ने इनको पीछे से टक्कर मारी और तार भी टूटी हुई थी बिजली की, उसमें जाके इनका गला फंस गया और वहीं पे गिर गए दोनों लोग। यही घटना की जानकारी मिली। किसी व्यक्ति ने जब उधर लोटा लेकर गया कोई व्यक्ति, है ना, तब गांव में जानकारी हुई तो सब लोग दौड़े। क्या नाम था उनका? अनिल पटेल। इनका क्या गला क्या हुआ था? गला यहाँ पे तार फंस गई थी बिजली की यहाँ पे पूरा कट गया था, पूरा ब्लड बिखर गया था पूरी रोड में। और फिर जैसे जानकारी मिली हम लोग 4 व्हीलर गाड़ी में लेके रीवा पहुँचे। डॉक्टर साहब देखे तो इनकार कर दिए, क्या नाम था इनका? घोषित कर जी। इनका नाम क्या था? अनिल पटेल। निवासी कहाँ के? बिंदुई खुर्द ताला। इधर उनकी पत्नी ठीक है, रेखा पटेल, उनको भी चोट आई है। उनका भी ट्रीटमेंट हमारे पाटन हॉस्पिटल में स्वास्थ्य केंद्र में करवाया गया है। ये घटना कहाँ पर हुई है? ये घटना गांव के बाहर बिंदुई खुर्द में। बद्रिका मोटर्स की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पहुंचकर शिविर का शुभारंभ किया। समाज सेवा और जन कल्याण की भावना के साथ आयोजित इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का परीक्षण कर आवश्यक परामर्श दिया और ज़रूरतमंदों को दवाइयां भी उपलब्ध कराईं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आम नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ऐसे सामाजिक आयोजनों की सराहना करते हुए कहा कि जन भागीदारी से स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सकता है। शिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में नागरिकों की मौजूदगी रही। लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की मांग की। ये यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रीवा इकाई द्वारा आज
मेडिकल कैंप, एक्चुअली फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो बेसिकली जो जागरूकता फैलाना है कि आपको बीच बीच में अपना रूटीन चेकअप भी कराना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब पेशेंट बुरी तरीके से पीड़ित हो जाता है तभी वो हॉस्पिटल पहुंचता है। और थोड़ा ग्रामीण जो परिवेश में रहने वाले जो हम मरीज़ हैं या पेशेंट हैं, या रीवा शहर में भी जो लोग गरीबी की रेखा में हैं, ऑटो वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनको भी ये संदेश देना था कि बीच बीच में आके आप चेकअप करा सकते हैं। और यही एक उद्देश्य था। और ये इस बार 4 साल बाद फिर दोबारा लग रहा है, जिसमें हमारे करीब 7 से 9 डॉक्टर बाहर से आए हुए हैं, बाकी लोकल डॉक्टर्स भी हैं। आज फादर्स डे आज फादर्स डे भी था और योगा दिवस भी था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी था। तो हमने कहा दोनों का अवसर, और इतवार भी था, तो हम 3-4 अवसर मिल गए तो हम विशिष्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर रविकांत महंत जी। आयुर्वेद महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। रेवा स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे संबोधन के साथ हुई। इसके बाद महाविद्यालय परिसर में कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने योग के महत्व पर आधारित आकर्षक नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ ने दैनिक जीवन में योग को अपनाने और आयुर्वेद व योग के समन्वय से निरोगी जीवन जीने का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रवि वर्मा ने किया, जबकि आशुतोष द्विवेदी ने आभार व्यक्त किया। समापन पर सभी प्रतिभागियों को फल और जूस वितरित किए गए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। रीवा के इको पार्क में आज आम आदमी पार्टी ने पहुंचकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पूर्व घोषणा के अनुसार आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इको पार्क में लगने वाले शुल्क को लेकर हंगामा मचा दिया, जिसके बाद प्रबंधन द्वारा मौके पर पुलिस टीम बुलाई गई, जहां पुलिस टीम ने दोनों पक्षों के बीच हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। इस दौरान प्रबंधन द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। आपको बता दें कि लगभग 2 सप्ताह पहले भी आम आदमी पार्टी के नेता ने 21 जून को इको पार्क पहुंचकर शुल्क के विरोध में धरना प्रदर्शन की बात कही थी। मिस्टर प्रमोद शर्मा जो आपके प्रवक्ता बोलते हैं, जो मैं उनके आप पार्टी का प्रवक्ता हूं, वो आज से 2 सप्ताह पहले यहाँ पे आके 10 लोगों के साथ अचानक मेरे ऑफिस में आ गए। बोले मैंने ये कागज़ निकाला है, सारे फर्जी हैं, आप ये करते हो वो करते हो, आपको निःशुल्क देना चाहिए। मैंने बोला हमारे नॉर्म्स में सारी चीज़ें हैं, आप आगे तहकीकात करें और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कहीं हम गलत कर रहे हैं तो आप उसकी शिकायत करो आगे।
उसका निराकरण होगा अगर हम गलत कर रहे हैं तो। उन्होंने साहब फेसबुक पे आज करीब एक सप्ताह से चला रहे हैं जो 21 तारीख को इको पार्क में आओ, दल बल साथ में वहाँ पे चलो और वहाँ फ्री है सारी चीज़ें। मैंने सर इसके लिए ऑलरेडी उनको इत्तला भी किया हुआ है। और आज अचानक पहले 10 जने आए, गेट पे खड़े रहे, उसके बाद मंदिर परिसर में जाके वहाँ पे और पहले मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए। उसके बाद में जो हमारी लेडीज गार्ड थी उसके साथ ये लोग बदसलूकी करने लग गए। हम लोगों ने भी बोला जो आप बदसलूकी ना करें, आपका अधिकार है, आप पूछें क्या पूछना है। जब हमने उनसे बताने की चेष्टा की तो उसी बीच में एक ने जो है वो धक्का मुक्की करने लग गए, है ना, लोगों को धक्के देने लग गए, इधर उधर करने लग गए। उसके बाद बीच से इनके कार्यकर्ता जो है वो मारपीट चालू कर दी। उन्होंने पूरी हमारी चीज़ें उधर जो लाइट की है सारी चीज़ें उन्होंने तोड़ दिया है, कुछ पब्लिक अंदर चली गई। आज 10 दिन से धमकी दे रहे हैं जो हम नहीं देखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अभी एक इनके आपके प्रवक्ता बोले हैं आप जब निकलोगे तो हम यहाँ पे आपको देख लेंगे, जान से मार देंगे। हमारे एक साथी का देखे इनके ऊपर में उन्होंने अभी चलाया है, उससे डंडे से इनके हाथ जो है वो शायद लगता है फ्रैक्चर हो गया है। चाहते क्या थे आपसे कुछ बात हो रही थी? मैंने इनको सब ऑफर दिया आप हमारे ऑफिस में बैठिए, कोई हमने बोला आप कोई इसमें से 2 जने अपने प्रतिनिधि चुन लो और हमारे ऑफिस में बैठ के हमारे से समझ लो जो हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। आप एक पॉइंट लेको चल रहे हैं, उसके आगे के पॉइंट को तो पढ़ो आप, जो उसमें क्या लिखा है। यूएफी लेना हमारा अधिकार है, हम ले रहे हैं, हम कोई गलत तो कर नहीं रहे। अगर हम गलत करेंगे तो हम कितने दिन गलत करेंगे। मैंने उनको बहुत समझाया तो वो काफी लोगों को क्या लोग साथ आए थे? हाँ जी सर। क्या क्या चाह रहे थे? क्या इनका मेन मोटो है अपनी राजनीति चमकाना, हमें वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे और इनका कोई इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, उनके द्वारा जो बोली गई चीजें हैं। संबंध में आपको शिकायत की गया? जी हमने ऑलरेडी पहले भी एक बार जो है थाने में FIR किया हुआ है इनका, और आज भी हम लोग करेंगे क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा इन्होंने हाइट कर दिया है। कितने लोग थे समथिंग इनके साथ में? कम से कम हमें लगता है साहब ये लोग 100-150 आदमी हो गए लास्ट में। जब इनसे पूछा गया जो भाई आप अकेले क्यों नहीं आए, आपने परमिशन नहीं ली है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की, तो आप बिना परमिशन का कैसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? तो इन्होंने बोला जो मैं अकेले आया हूँ और बाकी लोग जो है वो विजिटर्स हैं। इको पार्क में कुछ मैनेजमेंट और बातचीत हो गई, क्या मामला है? हाँ, ये इको पार्क से सूचना मिली थी प्रबंधन के द्वारा कि ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं कुछ इको पार्क में प्रवेश करने के बाद और कुछ लोगों को इकट्ठा करके और वो प्रवेश शुल्क को लेके विरोध कर रहे हैं। सूचना पे हम आए, दोनों पक्षों को समझाइश की गई थी। क्या रहे जो आए थे यहाँ, मतलब क्या रोकना चाह रहे थे? आरोप है कि प्रवेश शुल्क जो लिया जा रहा है वो गलत है इको पार्क में। उस बात को लेके प्रबंधन से बात कर रहे थे और बात करते करते स्थिति थोड़ी सी वाद विवाद में आ गई, जिनको समझाइश की गई है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो अपने अनुशासन आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम
कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। रीवा जिले के मनिकवार में बन रहे जीवनदायिनी स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में हो रही देरी को लेकर आवाजें अब तेज होने लगी। रीवा के रायपुर करचुलियान तहसील अंतर्गत मनिकवार नंबर 1 में निर्माणाधीन स्वास्थ्य केंद्र का काम लंबे समय से धीमी गति से चल रहा है। अधिवक्ता राजकुमार सिंह तिवारी का कहना है कि अस्पताल का निर्माण अधूरा होने और मनिकवार से रामपुर सरबियान तक करीब 2 किलोमीटर सड़क खराब होने से ग्रामीणों को इलाज के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जाए, अस्पताल को जल्द चालू किया जाए और रिक्त पदों पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के साथ भर्ती दी जाए। साथ ही रीवा में एम्स की शाखा स्थापित करने की भी मांग दोहराई गई है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल की सुविधा होना बहुत ही जरूरी है, बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामीण की गरीब जनता जो होती है वो पैसे और तंगी के अभाव में शहर तक इलाज व्यवस्था करवाने नहीं पहुंच पाती है, जिससे काफ़ी अकाल मौतें होती हैं और गरीब जनता परेशान होती है, बालक वृद्ध महिलाएं सब परेशान होती हैं। पिछले कई वर्षों से मनिकवार नंबर 1 ग्राम में जो रायपुर करचुलियान तहसील के अंतर्गत आता है, जीवनदायी अस्पताल का निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन अभी तक उसका पूरा कुछ पता नहीं है कि गुणवत्ता विहीन कार्य कब पूर्ण होगा। जबकि भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल निर्माण और कर्मचारी भर्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कई बार इसका मांग उठाया जा चुका है, कई बार कहा जा चुका है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं होगी और जनता काफ़ी परेशान है। साथ साथ रोड की गुणवत्ता भी अस्पताल तक जो पहुँच रही है बहुत ख़राब है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी महोदय से ये हम सबका विनम्र अनुरोध है कि वो मनिकवार के अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराएं और जो पहुंच मार्ग है जो रामपुर सरगरियान तक जाता है उसको भी पक्की सड़क के रूप में बनवाएं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ शरीर ही सबसे अनमोल प्रकृति का उपहार है। तो अगर शरीर ही स्वस्थ न रहेगा तो बाकी सब काम रुक जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति रुक जाएगी। इसके साथ साथ ही पिछले कई बारों से मांग किया जा चुका है कि रीवा में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु एम्स की शाखा खोली जाए, उसकी भी मांग को माना जाए। तो यथाशीघ्र इसको पूरा किया जाए, नहीं तो ग्रामीण जनता धरना प्रदर्शन उग्र आंदोलन पर मजबूर उतारू हो जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।